एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बैड बैंक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि ओरिजिनली पिछले साल जनवरी या फरवरी में बनी थी, जिसके अंदर यूनियन बजट के अंदर इनका जिक्र किया गया था। राइट, इन द यूनियन बजट दे स्पेसिफिकली मेंशन बैड बैंक्स। आई एम रियली सॉरी। तो उसमें क्या था, उसमें कॉन्टेक्स्ट यही था कि हम ऐसे यूनिट्स को सेटल डाउन करेंगे इंडिया में जो कि कमर्शियल बैंक से वो सारी सिक्योरिटीज या वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगी जो कहीं ना कहीं बैंक को जिसमें बैंक को रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो मनी जो उन लोगों ने बाहर दिया हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, और वो क्या करेगी, ये बैंक उनसे किसी टर्म्स पे या किसी नेगोशिएबल टर्म्स पे उन एसेट्स को ले लेगी और फिर मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगी। राइट, तो इसके अंदर क्या गया है, रिसेंटली इस पे एक्शन लिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि यूनियन बजट अनाउंसमेंट में बैड बैंक्स का बोला गया था, तो उसके अंदर अब नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश कर दी गई है। इसके साथ साथ इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड भी इस्टेब्लिश की गई है। इनका मेन काम मैंने आपको बता दिया है कि क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से क्या करेगी, वो सारे एसेट्स ले लेगी या वो सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ले लेगी और फिर उसको मार्केट में सेल करेगी। राइट, गॉट इट। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसका बजट भी रखा है 30,600 करोड़ का। राइट, अगर हम बात करें बैड बैंक के बारे में तो व्हाट इज बैड बैंक। सबसे पहली बात, हर कंट्री में ना कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो कि वो कहाँ से लेता है, कॉमन मैन से लेता है, और फिर वो उन्हीं डिपॉजिट्स को कहाँ दे देता है, कॉमन मैन में ही लोन्स के टर्म्स में दे देता है। राइट, तो कहीं ना कहीं वो पैसा घूमता रहता है। अब उन्हीं पैसे से क्या होता है, वो जो पैसा जो बैंक के पास रहता है वो एक तरीके से बैंक की लाइबिलिटी है, बिकॉज एट दी एंड अगर हम जा रहे हैं बैंक में कुछ डिपॉजिट कराने, बाई चांस हमें वो पैसा चाहिए हो तो हम उसको निकलवाएंगे भी सही। तो कहीं ना कहीं वो ये बैंक का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि कॉमन मैन जाता है, डिपॉजिट करवाता है, वो पैसा बैंक लोन में दे देता है, बट ओरिजिनली वो बैंक की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। राइट, अगर हम उसी में बात करें तो लोन्स जो है वो बैंक देता है, हमें पता चल गया, तो वो बैंक के लिए एसेट्स हो गए जस्ट बिकॉज वो उनको बाद में रिकवर करने हैं। बट कई बार क्या होता है कि लोन वो है वो क्या कहते हैं, वापस आ नहीं पाता ड्यू टू ड्यू टू जिसको हमने दिया था वो बैंक करप्ट हो गया या कुछ भी हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। वैसे कॉमर्स में ये टर्म्स है बैड डेब्ट्स हो जाना। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है कि वो पैसे बिल्कुल ही मर जाना, कि उसकी रिकवरी की कोई आशा ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिस्टम होता है। तो अगर हम बैड लोन्स को, जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बैंक्स बहुत बुरी कंडीशंस में हो गए हैं, जस्ट बिकॉज पैसा जाता तो है बट वापस नहीं आता बैंक्स में, तो फिर वो कॉमन मैन को कैसे निकालेंगे। इसी चक्कर में बैंक्स क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाते हैं, लोग यहाँ से पैसे ले लेके फॉरेन भाग जाता है, उसके बाद वो बैंक को कभी पैसा मिल नहीं पाता, और एट द एंड पिसता कौन है, कॉमन मैन। राइट, तो यहीं पे इस चीज़ को लेके बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सभी चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करने की, तो उसमें गवर्नमेंट ने फोर्स किया था रिकैपिटलाइज करना। इसका क्या मतलब था कि यूज टैक्स पेयर्स मनी टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम। राइट, इसके अलावा रिकैपिटलाइजेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम जो है ये नहीं हटी, तो उसके लिए अब पिछले साल की यूनियन बजट में एक सॉल्यूशन निकाला गया था जो कि था बैड बैंक्स। राइट, अब बैड बैंक्स नीड क्यों थे, हमें पता है कि वो पैसा क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि वो एसेट जो है वो बैंक के बहुत ज़्यादा बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बैंकिंग ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमी पूरी तरह तबाही पे आ जाती है, और इन बैंक्स की जो एग्जिस्टेंस है इवन वो तक बुरी हालत में चली जाती है। तो इसी तरीके से उनको अगर हमें मेंटेन करके रखना है, अगर हम नहीं चाहते कि बैंक्स की इतनी बुरी हालत हो, तो उसी के लिए ये एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये काम कैसे करेगा, दैट इज NARCL और IRDCL, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर अंदर अभी अभी स्टैब्लिश हुए। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले परचेज करेगा बैंक से, उसके बाद ये पे करेगा थोड़ा एग्रीड प्राइस, जो भी सिक्योरिटी जो भी लेना चाहता होगा। राइट, इसके अलावा क्या होगा कि जब एसेट्स बिक जाएगा तो वो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से वापस उनको जितना भी उसका मार्जिन बचेगा वो पे कर देंगे। राइट, तो ये चीज़ अगर मैं आपको लिख के समझाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखी पड़ी है कि सबसे पहले NARCL क्या करेगा, वो सबसे पहले परचेज करेगा बैड लोन्स को, किससे, बैंक से, जिसके लिए वो करेगा 15% प्राइस सिर्फ पे इन कैश, और बाकी जो 85% होगा वो सिक्योरिटी के टर्म्स में ही करेगा। राइट,
और इसके अलावा क्या होगा, जब एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे तो उसके बाद क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को बाकी बचा हुआ पैसा दे दिया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम अब ये लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैंक्स के हाथ से उनका पैसा ना जाए। अब अगर हम बात करें कि बैड बैंक्स मैटर करते हैं नहीं करते, ऑब्वियसली करते हैं। जब तक ये चीज़ एक प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं आ रही, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एटलीस्ट, कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कमर्शियल बैंक्स को एक रीस्ट्रक्चर प्रोवाइड, एक रीस्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। जस्ट बिकॉज जब वो अपने पैसे, उनको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बैड डेब्ट्स हो गए या जब वो खोने वाले होंगे, तो वो एटलीस्ट इस चीज़ के थ्रू अपने उस लॉस को कहीं ना कहीं, जो प्रोस्पेक्टिव लॉस होना होगा, उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर लेंगे, राइट। तो इस चीज़ में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है, वो जो कोलैप्स पे आ रहा था, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके कोलैप्स के चांसेस कम हो जाए, राइट। कंक्लूजन में यही है कि रिकैपिटलाइजेशन और सच गारंटीज जो है, जो हमने डिज़ाइन किया एज अ रिफॉर्म, अगर ये बाइंडिंग होगी तो ये बेस्ट तरीके से काम करेगी, राइट। तो होप यू गाइस लाइक्ड इट। काफ़ी सिंपल, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था बट मैंने इसको काफ़ी ब्रेक डाउन करके सिंपल करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।